पर ग्लोबली बड़ा एक्शन बन रहा है और ध्यान रखिए हमारी भी जो भारतीय कंपनीज हैं यहाँ पर भी इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे बन रही है। जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपको कुछ एक्शन आते हुए दिखेगा। कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्री भी आई है। एनवीडिया की तो खैर हम ग्लोबली रैली देख ही रहे हैं, बट हमारी कंपनीज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहाँ पर रखनी नजर आई, कुशल से जानते हैं। कुशल, पिछले हफ्ते भी आप बात कर रहे थे कैसे एक बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बन रही है, अब हमारी कंपनीज की तरफ से भी यहाँ पर कुछ मौके बनते हुए दिख रहे हैं, जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल दीप, हमने जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं और उसमें आईटी कंपनियों को देखते हैं तो एक्सेंचर के नंबर्स भी हम बड़े फोकस में रखते हैं और एक्सेंचर की कमेंट्री को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर अब एक्सेंचर की तरफ से कमेंट्री आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर जनरेटिव एआई को लेकर ये काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस कारण से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इसकी वजह से, जनरेटिव एआई की वजह से 10% की आय ग्रोथ यहाँ पर इनके लिए संभव हो सकती है। 10% की ग्रोथ का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेटिव एआई की तरफ से आ सकता है। और ऐसा क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, फिर वो चाहे बीएफएसआई हो, कंज्यूमर गुड्स हो, रिटेल, सॉफ्टवेयर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। यानी कि साफ तौर पर जनरेटिव एआई का जो एप्लीकेशन है, जो यूसेज है और जो बेनिफिट है वो क्लाइंट्स रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से जो एक्सेंचर है इसको लेकर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। Q1 FY24 में तो इनफैक्ट एक्सेंचर ने पहले ही $450 मिलियन की जनरेटिव एआई डील्स जो है वो साइन कर ली है और एआई ट्रेनिंग पर सबसे बड़ा फोकस आगे चलकर बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर भारतीय कंपनियों के किस तरह की इंप्लीकेशंस है? इनफैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पिछले साल, इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से लगातार ध्यान देती हुई दिख रही है, बट ऑफ लेट यहाँ पर फोकस ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे जैसे इसकी जो अडॉप्शन रेट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसमें टीसीएस आप देखिए तो यहाँ पर एनवीडिया के साथ जो टाटा ग्रुप का पूरा करार हुआ था उसमें इंप्लीकेशंस कई कंपनियों के लिए बनती हुई दिखी हैं, जिसमें टीसीएस पहला है जहां पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ये जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बनाते हुए नजर आएंगे। तो जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा टाटा कम्युनिकेशंस और एनवीडिया की पार्टनरशिप द्वारा, उसका यूसेज ये यहां पर कर सकते हैं। और एनवीडिया की पार्टनरशिप से तो टीसीएस जो है अपने 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है उनको, उसको भी एक फाउंडेशनल एआई ट्रेनिंग वो देते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट इन्फोसिस यहाँ पर पिछले साल ही मई में इन्होंने अपना एक जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपैज भी लॉन्च कर दिया था और लगातार आप देखिए एलटीआई माइंट्री भी एक जनरेटिव एआई, अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि यहाँ पर वो नावी सोर्स नाम की एक जनरेटिव एआई ऑटोनॉमस सोर्सिंग प्लेटफॉर्म इसको भी लॉन्च करते हुए दिखे गए थे। तो चाहे वो मिड कैप आईटी कंपनी हो या लार्ज कैप आईटी कंपनी, सभी कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई पर बड़ा फोकस कर चल रही हैं, जिसका आपको प्रमाण यहाँ पर जनरेटिव एआई पर जो स्टेटमेंट आया एक्सेंचर की तरफ से वो बता रहा है। तो रखिए नज़र, 10 से 15% आई ग्रोथ की बात कही जा रही है। हम देख रहे हैं हमारी कंपनीज भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। टाटा कॉम और टीसीएस पर भी रखिएगा नज़र। एनवीडिया के साथ इनका कुछ एग्जिस्टिंग करार भी है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स और फैक्टर्स एआई को लेकर भारतीय आईटी में भी बनते हुए आपको दिख रहे हैं। आइए 3:20 लेते हैं।